दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने इस्लाम के बारे में ऐसा क्या कहा जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। और क्या आपको पता है कि रोनाल्डो इस्लाम और मुसलमानों को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि ये हिंदू प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देकर पढ़ाते हैं। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम के मुतालिक कमेंट करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हनी सिंह। दोस्तों, यो हनी सिंह इंडिया के एक बहुत ही फेमस पंजाबी रैपर और सिंगर हैं। इनके गाने ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। वैसे तो हनी सिंह एक सिख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बंदा अल्लाह और इस्लाम के मुतालिक बहुत ही पुख्ता अकायद रखता है। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने एक टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान अल्लाह के वजूद और सफात के बारे में ऐसे अकायद बयान किए जिन्हें सुनकर कोई भी शौक हो जाएगा। इनका कहना था कि इस्लाम से इनका पहली दफा तारुफ उस वक्त हुआ जब ये पंजाब में रहते थे। ये इस दीन को लेकर इम्प्रेस तो पहले ही थे, लेकिन जब ये सिंगिंग की दुनिया में फेमस होने लगे तो इनका लगाव इस्लाम से कम होता चला गया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये फिर से इस्लाम के बहुत नजदीक आ गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने भरे मजबे में कहा कि वो एक जात पर यकीन रखते हैं। I believe there is God. There is only one God. इनका मानना है कि जिसने भी सबको पैदा किया है वो एक है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, ना ही इसकी कोई बड़ाई का पैमाना है और ना ही जवाल है। इन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर चीज एक ही जात ने बनाई है। इनकी बातों से साफ पता चलता था कि हनी सिंह के बिलीव्स क्या हैं और ये एक ही जात पर बिलीव करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि फेम हासिल करने से पहले इन्होंने इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत सी बातें सीखी थी। प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। इवन ये इस्लाम के सूफीज्म को भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि चंद माह पहले इन्हें दुबई एयरपोर्ट पर मुस्लिम ड्रेस यानी कंदोरे में देखा गया। इन्होंने वहाँ अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी बनवाई और इस मौके पर भी इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। इवन बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद हनी सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल जो भी हो, इनका ये इंटरव्यू वाकई में देखने लायक था। तो जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली। मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, रोनाल्डो दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर और सेलिब्रिटी हैं। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और मजहब के एतबार से ये क्रिश्चियन हैं। कहने को तो रोनाल्डो एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन इनके दिल में मुसलमानों के लिए जो जज्बा और खलूस है वो इनके अमल से वाज़ा नजर आता है। इन्होंने बहुत से मौकों पर मुसलमानों को सपोर्ट किया है। लास्ट ईयर इन्होंने मोरक्कश मुस्लिम्स के लिए जो नेक अमल सर अंजाम दिया वो वाकई में काबिल तारीफ था। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में बहुत शदीद अर्थक्वेक आया था जिसने ना सिर्फ हजारों मुसलमानों की जान ले ली बल्कि बहुत से लोगों को बेघर भी कर दिया था। इस मुश्किल वक्त में रोनाल्डो ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। इन्होंने मोरक्को में मौजूद अपने 4 स्टार होटल जिसका नाम द पेस्टाना CR7 है, इसे मुसलमानों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो चाहे इस होटल में आकर रह सकता है। और बहुत से लोगों ने वहां पर पनाह भी ली। इस्लाम और मुसलमानों के साथ CR7 का लगाव सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि ये काफी हद तक इस्लाम की तालीमात पर भी अमल करते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अल्लाह का कॉल बताया और कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम्हें और दूंगा। इनका कहना था कि जब से इन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई किया है वो बेहतर से बेहतरीन होते चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने सीरिया के मुसलमान बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा कि वो हमेशा इनके साथ हैं और इन्हें हौसला भी दिया। I am a very famous player, but you are the true heroes. इवन ये अपने होम कंट्री को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने दुबई के अंदर भी अपने घर बाय किए हैं। एनीवे, आप में से कौन कौन रोनाल्डो का फैन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अवाद प्रताप ओझा। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। अवाद प्रताप की बात की जाए तो ये एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। इनकी अपनी एकेडमी है जहां ये स्टूडेंट्स को IAS की तालीम देते हैं। वैसे तो अवाद सर हिंदू हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर इनके अंदर जो नॉलेज और जज्बा है इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी मुसलमान घराने के फर्द हैं। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी एकेडमी के बच्चों को इस्लाम के मुतालिक आगाही देना शुरू की जिसकी बेशुमार वीडियोस इंटरनेट
स्टैंड पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने एक लेक्चर में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आमद और इनके अरूज के बारे में बताया और कहा कि इस्लाम एक इक्वलिटी का दीन है। इस दीन में मोची और अफसर दोनों बराबर हैं। अगर किसी मस्जिद में मोची पहले नमाज पढ़ने चला जाए तो वो पहली सफ में खड़ा होगा और अगर कोई अफसर आखिर में आया हो तो वो आखिरी सफ में खड़ा होगा। अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। फिर इन्होंने अपने मजहब को इससे कंपेयर करते हुए फर्क बताया और कहा कि हिंदू मजहब में इक्वलिटी वाला कोई सीन नहीं है। इन्होंने अपने लेक्चर में ये तक कहा कि इस्लाम से पहले किस तरह लोग अंधेरे में डूबे हुए थे और इस अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिराग लेकर दाखिल हुए जिससे हर तरफ रोशनी फैल गई। पूरी दुनिया में अंधेरा और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी एक वीडियो में उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी सुनाया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। इनका कहना था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होता तो उस बूढ़ी औरत को मार देता। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत। लेकिन इन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यहाँ तक इन्होंने ये भी बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे और इवन ये भी कहा कि पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आते बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमत होते हैं। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। हिंदू होने के बावजूद ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि कुरान को पढ़ो और समझो। वो कहता पढ़ो। डेफिनेटली इस्लाम के मुतालिक इन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इन्होंने इस्लाम के मुतालिक काफी सारी स्टडी की होगी। इसीलिए ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस्लाम का हवाला देकर समझाते रहते हैं। जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। कोलियो दोस्तों कोलियो अमेरिका के एक फेमस रैप स्टार और सॉन्ग राइटर थे। ये 1963 में पैदा हुए और मजहब के एतबार से ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल इस्लाम से जुड़ा हुआ था। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक दफा इनसे इंटरव्यू के दौरान इस्लाम के मुतालिक सवाल किया गया तो इन्होंने इसका इतना खूबसूरत जवाब दिया कि इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। इन्होंने कहा कि वैसे तो लोग अपनी सोच के हिसाब से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप मुझसे इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं तो इस्लाम मोहब्बत का दीन है और कुरान का मतलब हिकमत वाली किताब है। तमाम पैगंबर अल्लाह की रहमत थे लेकिन इंसान शुरू से ही ऐसा करता चला रहा है कि वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहता है, इसलिए कोई इस हकीकत को समझना ही नहीं चाहता। Make it mean what they want it to mean, but in all actuality, if you want to know the truth, Islam means love. वेल कोलियो ने अपने इंटरव्यू में जो कहा इसे सुनने के बाद तो कोई भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इस्लाम को गहराई से जानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने जिन अल्फाज में दीनी इस्लाम की तारीफ की वो दीन को जाने बगैर कोई नहीं कर सकता। वैसे तो कोलियो बज़ाहिर कभी भी मुसलमान होने का दावा नहीं करते थे लेकिन ये इस्लाम से बहुत मुतासर थे। अनफॉर्चुनेटली सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। If you want to know the truth, Islam means love, okay? And the Quran means wisdom, right? Right? And the Prophet of Islam is about mercy. जॉय रोगन दोस्तों जॉय रोगन अमेरिका के सबसे फेमस पॉडकास्टर हैं। वैसे तो ये कैथलिक फैमिली में पैदा हुए थे लेकिन जैसे ये बड़े हुए इन्होंने अपना अकीदा चेंज कर लिया और ये एक एग्नोस्टिक बन गए जो कि माज़अल्लाह अल्लाह को किसी भी रूप में नहीं मानते। इनका ये आलम था कि एक दफा इन्होंने अपनी पॉडकास्ट में इसराइल और गजा की जंग पर बात करते हुए कहा कि वो यहूदियों के साथ हैं और इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब वही जॉय रोगन अपनी पॉडकास्ट में फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालम के खिलाफ खुद ही आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने अपने शो में रॉबर्ट ली जूनियर के साथ मिलकर गजा में होने वाली तबाहियों और मुसलमानों की हालात पर शदीद दुख का इजहार किया और कहा कि जितनी तबाही फलस्तीन के अंदर हो चुकी है इसे ठीक होने में शायद कई साल भी कम पड़ जाएंगे। इवन वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितने बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे इसराइल ने मार दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों पॉडकास्टर्स ने कहा कि जब इसराइल गवर्नमेंट से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है। यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट में तो इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल बिल्कुल गलत है, इसराइली लोग फलस्तीन के लोगों को बेजा कत्ल कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जो वो पहले पॉडकास्टर हैं जिन्होंने एक नॉन मुस्लिम होकर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।